से हो और यहाँ पर जो आपके बेबी हुआ है इसके बारे में बताओ, यहाँ की व्यवस्था। मैं सलोनी में पानीपत से आई हूँ। 3 अक्टूबर को मैं आई थी यहाँ पर। 5 महीने की प्रेगनेंसी में आई थी और 28 फरवरी को मेरे को बेबी हुआ था, बेबी बॉय। और यहाँ पे सब अच्छा है, खाना पीना रहना सब बढ़िया है। नमस्कार, मैं अविनाश जैन, फाउंडर माइका स्वीट होम। सर, जिस प्रकार से आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देखा कि थैंक यू। स्वीट होम में आपने ऐसी कई महिलाओं और ऐसी कई युवतियों को जगह दी है जिनका ना कोई मायका है ना कोई ससुराल है, लेकिन ये मायका उनका मायका है। तो कहाँ से आपके पास ये सब बच्चियां आती हैं, किस प्रकार से आप कनेक्ट करते हैं और अभी तक यहाँ पर कितनी लड़कियों का और कितनी महिलाओं का आप पालन पोषण कर रहे हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया का, जो कि इस सोशल मीडिया की मदद से हम हर महीने 100 से ज़्यादा महिलाओं की मदद कर पाते हैं। आज तक 10,500 से ज़्यादा यहाँ फाइलें बन चुकी हैं। जो भी महिला घर में परेशान होती है तो वो सोशल मीडिया पे डालती है, मुझे कोई ऐसा आश्रम चाहिए जहाँ मैं रह सकूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकूँ, या मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूं। तो हिंदुस्तान में एक ये यूनिक माइका है, एक ही ऐसी संस्था है जो बच्चे के साथ भी रहने को अलाउ करती है। और हम बहुत सारी अपने इंस्टा पे रील्स डालते हैं, जो 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर आज हमारे उसमें फॉलोअर हैं। तो वो रील्स भी महिलाओं के आगे आती है, तो वो रील के माध्यम से हमें जानती हैं। रील के माध्यम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी 50,000 आज हमारे हैं फॉलोअर। तो उस यूट्यूब में काफ़ी हमारी महिलाओं के इंटरव्यू डले हुए हैं, माइका कितनी के बारे महिलाएं यहाँ पर रह के में जा बताया चुकी हुआ हैं? है, तो वह सब उसको देख के जानती हैं। 10,500 से ज़्यादा आ चुके हैं अभी तक केस, और 3 कॉल इसको संभालने के लिए महिलाएं इधर बैठती हैं, जो डेली 300-400 कॉल्स आती हैं। उनमें महिलाएं पूछती हैं हम परेशान हैं, हम आ सकते हैं, रह सकते हैं। उन्हें पता लगता है, उनकी क्वेरी सॉल्व होती हैं, फ्री रह सकते हैं, कोई एफआईआर नहीं करनी पड़ेगी। जब ये सब उन्हें पता लगता है कि हमारे को यहाँ रहना आसान है, तो 90% महिलाएं तो अपने घर में ही रह के अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। उनको इतना आत्मबल मिलता है, और जो भी आती हैं हर रोज 3-4 ऐसे ही सॉल्व भी होती रहती हैं। तो ये एक चेन चलती रहती है। अभी हमने देखा कि महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी रह रहे हैं, उनका भी पालन पोषण आप करें। कई प्रेग्नेंट महिलाएं यहाँ पर है, तो किस प्रकार से यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखते हैं और किस प्रकार से उनकी देखरेख होती है? क्या सरकार का कोई योगदान है या आप शुरू से ही अपने द्वारा संचालित हैं? देखिए, सरकार का योगदान नहीं है, बस सरकार तंग नहीं करती, यही सरकार का योगदान है। हम इस संस्था को जो संचालित कर रहे हैं, इसमें प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, जब 3 महीने की प्रेगनेंसी, 6 की, 8 की, तो वाकई में बड़ा दिल दुख होता है कि इस तरह से महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता है। इस तरह की महिलाएं गलत नहीं हो सकती जो घर को छोड़ रही हैं। अपने बच्चों के साथ महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता है एक सिर्फ रोटी के लिए, वह गलत नहीं हो सकती। और हमारे इधर अभी आप महिलाओं से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने सुसाइड की कोशिश करी है। तो आज हम इधर आने वाली हर महिला को, सबसे पहले हमारा कार्य यही है कि हम उनको सुसाइड से बचा रहे हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुसाइड करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती हैं, 3-3 2-2 बार कोशिश कर चुकी हैं, कर नहीं पाई हैं, तब यहाँ आई हैं। तो हमारे इधर अनेकों महिला आती हैं, चाहे प्रेग्नेंट होती है तो पूरा, जब तक उसका बेबी नहीं होता, पूरी देखभाल, हॉस्पिटल हमारे पास इधर है, आसपास में अच्छी सपोर्ट है। हमारे पे गवर्नमेंट सेंटर जो नजफगढ़ में है, उससे हमारे को पूरी सपोर्ट है। बच्चे जो भी होता है उसके बाद जो भी छठ पूजा है या रीति रिवाज हमारे होते हैं घरों में भी, नामकरण, वो सब हम बच्चों का करते हैं। और जैसे भी महिला को हेल्दी फूड चाहिए, चाहे गूंद के लड्डू या जो भी रिक्वायरमेंट एक होती है, उसको हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं और प्रोवाइड करते हैं।
1 साल से पढ़ाई स्टार्ट करी है अपने यहाँ, तो इसको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। तो ये जो घबरा रही है, पैरेडिंग करके बोल रही है, ये पूरे भारत में ऐसा ही कोई आश्रम होगा जहाँ पर महिलाओं का या बच्चियों का कोई आश्रम होगा जिसके लिए सारी फैसिलिटी, एजुकेशन सब कुछ हो। ऐसी महापुरुष आज के समय में बहुत कम है। थैंक यू। अविनाश भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चों को, बच्चियों को, माताओं को, बहनों को बहुत ही अच्छा स्थान मिला है और अविनाश भैया ने इसकी शुरुआत करी। और ये जो आशियाना है स्वीट होम, उससे पहले उन्होंने अपने दिल समय पहले से ही जुड़ा, लेकिन मैं भारत सरकार में सीनियर ऑफिसर के पद पे तो काफ़ी एनजीओ के साथ काम किया। मैं रिन्यूएबल एनर्जी में था तो मेनली एनर्जी सप्लाई के लिए काम किया। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और भैया तो ऐसे कार्यक्रम करते ही रहते हैं। इन्होंने तो इस स्वीट होम को भी फर्श से अर्श पे पहुंचाया है, तो हम इनकी तो जितनी तारीफ कर सके वो कम है। और आज बर्थडे है तो आप सब मिलकर तालियां बजाते हुए भैया के संग गाएंगे। बारी बारी दिए आए, बारी बारी समझ आए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आज तू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ नहीं है, तालियां बजाते हैं। हैप्पी बर्थडे। बड़े भैया जी हैं, ये स्वीट होम चलाते हैं, तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी। मेरी पति के लड़के हैं, बड़े भाई हैं, तो जितना समर्पण भाई ने हमने देखा, ये अनाथ आश्रम जब शुरू किया था यहाँ पर 1995 के आसपास भैया ने शुरू किया था, 1995 के आसपास कहीं, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। और छोटे छोटे बच्चों मेरा नाम लविका सोम है और मैं आज यहाँ पर स्वीट होम में एक भैया ने, उनका बर्थडे है आज, तो उन्होंने फंक्शन रखा था और सभी बच्चों को हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, क्योंकि भैया एक ऐसा काम कर रहे हैं समाज के लिए, इन बच्चियों के लिए, कि जो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं अपनी दुनिया में, आगे फ्यूचर में जाके इनका बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है। और भैया हमेशा इनके साथ रहते हैं और अपने परिवार की तरह इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अविनाश भैया खुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा वो ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया। अविनाश सर के लिए क्या कहेंगे, यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे, जो एजुकेशन आपने प्राप्त किया उसके लिए? एक्चुअली मैं यहाँ पे 15 साल से इस होम को जानती हूँ। 15 साल पहले मैं यहाँ पे स्वीट होम इंचार्ज की पोस्ट पे थी और अविनाश भैया ने हमेशा महिलाओं, बच्चों और सभी के लिए हेल्प करी है। जितने भी एनजीओज हैं, अदर एनजीओज हैं, सबकी मदद करते थे भैया। तो आज उनका जन्मदिन है, जिसके अवसर पर सभी जितनी भी पुरानी महिलाएं थी और जो यहाँ रह रही हैं, सब उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ की क्या बने? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बनी हूँ और आगे भी मैं सोशल वर्कर ही रहूँगी और जितना हो सकेगा सभी की मदद करूँगी। परिचय दीजिए, और कितने सालों से आप माइका स्वीट होम के साथ जुड़ी हैं और कितनी बच्चियां यहाँ पर आती हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम खुशबू है और मेरी अभी मास्टर कंप्लीट हुई है, सोशल वर्कर में ही किया है, MSW मैंने। और यहाँ मतलब आश्रम में रहते हुए मुझे कम से कम 17-18 साल हो गए हैं। बहुत छोटी
सी थी जब आश्रम में आई थी, और इस मतलब रहते रहते अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हुए और आज इस आश्रम को संभालने का, मायका को संभालने का भी काम जैसे मिला है। तो इसमें बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत परेशान महिलाएं आती हैं, किसी के साथ 2 बच्चे हैं, किसी के साथ 3 बच्चे हैं। मतलब घर वाले जो है वो ऐसे-ऐसे मार-पीट करते हैं कि उनकी बॉडी, हड्डियाँ टूटे हुए हैं, बहुत मतलब सर टूटा हुआ है, नाक कट मतलब बहुत ज़्यादा कट है, प्रेस से हाथ जलाया हुआ है, बहुत तरह के केसेस आते हैं, बच्चों को उठा के मारते हैं। इनफैक्ट एक केस वो भी देखा कि जिसकी 7 दिन की बच्ची है, उसको यहाँ आना पड़ा और उसके हस्बैंड ने जो है वो 3 दिन की जब बच्ची थी उसको कपड़े में लपेट के कि लड़की है मुझे नहीं चाहिए, उसको फेंक दिया था। फेंकने के बाद वो जैसे-तैसे रेलवे स्टेशन पे रही, वहाँ पे भी उसका मिसयूज़ हुआ, उसके साथ में एक बच्चा भी, लड़का भी था और एक छोटी बच्ची। उसको कैसे भी हमारा सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू उसको पता लगा, वो हमारे यहाँ आई और यहाँ वो आराम से रह रही है और बहुत खुश है। तो बहुत सारी मायका के लिए हम ये कहेंगे कि मायका जो है बहुत लोगों को सुसाइड करने से बचा रहा है। देखो कोर्ट कचहरी सब कुछ है, पुलिस प्रशासन सब अपना काम कर रहा है, लेकिन एक जो काम है कि महिला जब घर से परेशान होती है कि भाई मारपीट कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है ठीक है सेटलमेंट करो, दोनों को समझा के काउंसलिंग करा के बात करा दी। बट मायका का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि वो लेडी यहाँ आती है, उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया या मदर फादर को या सास ससुर को, इन पाँचों में से, और फिर वो आते हैं मिलने के लिए। उनको सिर्फ इन्फॉर्म ये किया गया है कि आपकी जो वाइफ़ है या बहू बेटी है वो आश्रम में आई है, सुरक्षित है, बच्चे हैं उनके साथ में, और क्या कहते हैं अगर आपको मिलना है तो 10 से 5 का टाइम है, आप आके मिलिए उनसे। उसके बाद ये नहीं कह रहे हम कि आप लेके जाइए, हम कह रहे हैं कि आप आके मिलिए आपको, और लेडी को ये है कि आपको जब तक रहना है आप तब तक रह सकते हो। इसमें कोई आपको फ़ोर्स नहीं है कि आपको 6 दिन रहना है या 1 महीने रहना है या 1 साल रहना है। तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि उसके लिए कोई फ़ोर्स नहीं है कि आपको यहाँ से निकलना है या जाना है। तू कब तक, घर वाले कहते हैं ना, तू कब तक कहाँ रह लेगी, कौन खिला लेगा। तो मायका है जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बच्चों को भी पाल रहा है और लेडीज़ को भी पाल रहा है। तो यहाँ न्यू बॉर्न से लेके 60 साल तक के भी। देखो मेरे जो मदर फादर है, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मिसिंग होते हुए पुलिस कंप्लेन के थ्रू फिर यहाँ आश्रम में आना हुआ, तो तब से रह रहे हैं। ठीक है जी, थैंक फ्रेम बना लेंगे सब आ जाओ। सर साथ साथ हो जाइए थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आप दो इधर आ जाइए सर, इधर की साइड। सर आप भी मायका स्वीट होम के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा कि यहाँ पर ऐसी महिलाएं हैं जिनका ना एक तरह से कहें कि ससुराल है ना मायका है, लेकिन मायका स्वीट होम उनका सहारा बना है। इसके लिए क्या कहेंगे? अविनाश सर जो उसको काफी सालों से संचालित करते आ रहे हैं, जिनका जन्मदिन भी है, क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए मैं तो काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ स्वीट होम से, अनाथालय से और मायके से, और इतना अद्भुत काम यहाँ हो रहा है, इतना अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते हैं। हम अविनाश जी का आज जन्मदिन भी है। मैं ये संस्थापक हैं स्वीट होम के और मायके के। मैं इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की, क्योंकि इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी महिलाओं को जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको सहारा देना एक बहुत बड़ी बात है। और सहारा ही नहीं देते, फिर उनको समझा बुझा के और फैमिली में वापस भेजना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, ये कोई छोटा कार्य नहीं है। बहुत महान कार्य कर रहे हैं अविनाश जी। और जो ये अनाथालय का कार्य चल रहा है, बच्चों को जिस तरह यहाँ पर आ, रखा जाता है, जिस तरह उनकी एजुकेशन होती है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं इसके लिए अविनाश जी को बहुत बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। हमारे लायक भी कभी कोई काम होता है, अभी हमने कुछ प्रोग्राम किए, हमने वृद्धाश्रम से भी हमने स्कूली बच्चों की रामायण दिखाई, और यहाँ के लिए भी कुछ कार्यक्रम हमारे स्कूलों में चलते रहते हैं। और हमारा जो पूरा सहयोग है अविनाश जी को, अविनाश जी के साथ साथ ये हम इसको अपना
इंस्टीट्यूट मानती है। देखा जाए तो आपको शिक्षा प्रणाली में सबसे आगे माना जाता है। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि शिक्षा के लिए आगे जागरूक होकर बढ़ना चाहती है, तो आपका उनके लिए किस प्रकार से योगदान है? देखिए, हमें तो जैसे कहा जाएगा, अविनाश जी यहाँ बेस्ट जज हैं क्योंकि ये सारा देखते हैं। अगर यहाँ किसी भी बच्चे को हमें एजुकेशन देनी है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारा स्कूल तैयार है, हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे और हम कभी पीछे नहीं हटते क्योंकि ये बहुत नोबल कॉज है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पूजा, मैं हरियाणा सोनीपत हरियाणा से आई हूँ और मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में मुझे यहाँ बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने घर नहीं हूँ। यहाँ मुझे अपने घर से ज़्यादा प्यार, इज्जत और सम्मान मिला है। खाने की बात करूँ तो खाना हम अपनी मर्जी से जैसा भी खाए, हमें कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते। हमने अपनी मर्जी से बहुत अच्छा खाया है, पिया है, रह रहे हैं। बहुत मतलब भैया ने जो ये काम किया ना, ये इतना अच्छा किया है हम जैसे औरतों के लिए, जिसकी कोई हद नहीं, या उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मेरा नाम रानी है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं यहाँ 6 महीने से रह रही हूँ। यहाँ बिल्कुल फैमिली जैसा फील होता है। कोई मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर की जगह आए हैं। सारी चीज़ें, खाने की सुविधा भी अच्छी है। सबसे पूछा जाता है, किसी चीज़ की किसी को परेशानी तो नहीं है। और अविनाश भैया और स्वीट होम की वजह से ही मैंने अपने इतने साल की शादी से निकलने का फैसला किया। मुझे सुरक्षित महसूस हुआ, इसलिए मैंने अपनी 17-18 साल की शादी पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का सोचा। मैं नहीं, मेरे बच्चे बड़े हैं। मेरी 17 साल की एज में शादी होगी, तो बच्चे बड़े हैं। बच्चे मेरे हस्बैंड के पास ही हैं। मैं अकेली हूँ यहाँ पे और मैं मतलब अपने फ्यूचर के बारे में यहाँ पे सोच सकती हूँ। मुझे अच्छे से गाइड किया जाता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं अविनाश भैया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी इसके लिए। शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मुझे यहाँ पे माइका महिला आश्रम में रहते हुए 1.5 से मैं यहाँ रह रही हूँ। एंड मेरे घर फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम थी कुछ, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। बट ये जो स्वीट होम है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये आश्रम है, क्योंकि जैसे भैया ने जो ये हमें सहारा दिया है, तो ये मतलब एक घर है। मतलब एक फैमिली जैसे कहते हैं ना, हमें लगता नहीं कि हम हमारी फैमिली छोड़ के आए हैं। और भैया तो हमें मतलब भाई का भी है, बाप का भी है, मतलब माँ बाप का, हर चीज़ का वो है यहाँ। मतलब एक कहते हैं ना कि डिप्रेशन, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, एंजाइटी होती है और लाइक और चीज़ें हम लोग फेस कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें ना मैं भैया उन चीज़ों से हमें निकाल के लाए हैं। हाँ ठीक है, हम लोग निकल के आए हैं, बट वो चीज़ें ना हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं अभी हमारा क्या होगा, हम कैसे क्या चीज़ें करेंगे। बट मैं सीरियसली भैया को थैंक यू कहती हूँ कि भैया ने ये आश्रम खोला हम लोग के लिए। रचना है, मैं यहाँ पे 7 मंथ से रह रही हूँ और मैं अपने बेटे के साथ में आई थी, लेकिन उसके फादर आए थे और झूठ बोल के बेटे को ले गए कि मुझे 7 दिन के लिए दे दो बेटा, क्योंकि मैंने उस बच्चे की बात कर ली थी एडमिशन के लिए। वो झूठ बोल के ले गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाप है शायद सुधर जाए, लेकिन उसने परमानेंटली बच्चे को रख लिया। बट मैं यहाँ पर, मुझे गाइड किया गया कि मैं यहाँ पे जॉब भी कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर भी बना सकती हूँ। जब मैं अपने पैरों पर स्टेबल हो जाऊँगी तो मैं अपने बच्चे को दोबारा से लेके आऊँगी। पुष्पा है और मैं राजस्थान से हूँ और मैं 1 महीने के बच्चे के साथ यहाँ आई थी। और परेशानी ये थी कि मतलब मेरे हस्बैंड ना पहले से शादीशुदा थे और मेरी जो बहनें हुए, भाई बहन हुए, रिश्तेदार हुए, वो मेंटली ना बहुत टॉर्चर करते थे। वो बोलते हैं बच्चे को बेच दो और फिर अपनी दूसरी शादी करो और अच्छे से ज़िंदगी जियो। और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा, बच्चे को भी सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है जो उन लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे को मिली है और खुश हूँ। मैं उन लोगों की तरह टॉर्चर करके नहीं जी रही हूँ। फालतू मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है, ना उनकी याद आती है मेरे को। सारे कुछ परिवार मुझे यहीं मिल गया है। और मैं एमपी के रहने वाली हूँ। मेरा एक बच्चा है, मैं 1 साल से यहाँ रहती हूँ। मेरे पति बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे, मेरा पूरी बॉडी ख़राब कर दी है, इसलिए मुझे ना छोड़ के यहाँ आना पड़ा। वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मारते थे। स्वीट होम में मायके में रहकर कैसा लगता है? यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं 1 साल से रह रही हूँ और मेरे बच्चे का एडमिशन भी हो गया है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मम्मी पापा की याद आती। जब मैं घर पे रहती थी, पड़ोसी ताने देते थे कि तुम्हारी बेटी ससुराल क्यों नहीं जा रही, लेकिन यहाँ वो ताने नहीं मिलते। बहुत सुकून से रहते हैं हम एक फैमिली की तरह। दी, मेरा नाम कविता है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड ना किसी और लेडीज़ के संग चलेंगे। मेरी एक बेटी है। मैं यहाँ 2.5 साल से रह रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पहले मैं बहुत डिप्रेशन में थी, टेंशन था मुझे
कि मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे पालूंगी, क्योंकि मेरे घर में ना तो मेरे सास ससुर है, ना मेरे मम्मी पापा, ना मेरे भाई भाभी है। मैं अकेली हूँ और इसीलिए मुझे टेंशन थी। मैं अपनी बेटी को अगर काम करने जाऊंगी तो किसके ऊपर छोड़ के जाऊंगी। तो यहाँ मायका का मुझे पता लगा तो मैं यहाँ पे आई और अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी लड़की स्कूल जाती है और मैं यहाँ पे गार्ड रूम संभालती हूँ। बच्चा क्या यहीं पर हुआ है आपका? नहीं, हाँ। नाम धर्मी साहू है। हाँ। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मुझे 1 हफ्ता हो गया, ज़्यादा दिन नहीं। तो यहाँ पर आने का क्या कारण था और यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे, परेशान करते थे बहुत ज़्यादा, इसलिए आई हूँ मैं। और यहाँ पे सब अच्छे हैं। आपसे हो और यहाँ पर जो आपकी बेबी हुआ है इसके बारे में बताओ, यहाँ की व्यवस्था। मैं सलोनी, मैं पानीपत से आई हूँ। 3 अक्टूबर को मैं आई थी यहाँ पर। 5 महीने की प्रेगनेंसी में आई थी और 28 फरवरी को मेरे को बेबी हुआ था, बेबी बॉय। और यहाँ पे सब अच्छा है, खाना पीना रहना सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यहाँ फैसिलिटी अच्छी है, बच्चों के लिए पढ़ाई का यहाँ आने अच्छा का है। कारण क्या था? यहाँ आने का, वो मेरे हस्बैंड मारपीट करते थे, ड्रिंक करते थे, खर्चा नहीं देते थे। और दूसरा ये था कि जैसे ये गुड़िया हुई मेरे को तो उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि पहला बच्चा लड़का होना चाहिए था, लड़की हो गई है। उसके बाद जब लड़का हुआ है तो अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। डिलीवरी से लेके, पहले से लेके, प्रेगनेंसी टाइम से लेके डिलीवरी के बाद तक उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक कॉल मैसेज नहीं करा। वो सब ये कहते हैं कि मुझे कोई मतलब रखना ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक रह रहे हो? हाँ जी, सब अच्छा है, सब बढ़िया है यहाँ अविनाश पर। सर के लिए क्या कहना? भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो ना करते ये काम तो फिर तो पता नहीं क्या ही होता हम जैसी लेडीज़ का। हमारा तो कोई था ही नहीं रास्ता, या सुसाइड करते या फिर कहीं भी ठोकरें खाते अगर ये घर ना मिलता हमें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उनकी वजह से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है।